देखा जो शिव जी ने मुड़ के, देखा जो शिव जी ने मुड़ के सो रही नींद में आए, नींद में ले रहे सोता, उमा के पड़ रहे सोता, नींद में ले रहे सोता, उमा के पड़ रहे सोता, उमा के पड़ रहे सोता, नींद में ले रहे सोता, उमा के पड़ रहे सोता। श्री राधे घूम के तालियों की सेवा करते हुए सुंदर भाव। लेकिन ब्रह्म विद्या की चोरी कर ली, और जो चोरी करता है तो भगवान उसे छोड़ते नहीं हैं। पौंड्रक की कहानी तो आप लोग जानते होंगे। 2 हाथ उसके असली के थे, 2 हाथ लकड़ियों की लगा लिया, नकली हाथ, पीला पीताम्बरी पहन लिया, मुकुट पहन लिया, बांसुरी ले लिया कि हम तो कान्हा हैं, बाकी पूजा ना करो, हमारी पूजा करो। भगवान ने बाकी 2 हाथ साफ कर दिए, लकड़ी की हाथ गिर गई है। उसका उद्धार भगवान ने एक ही झटका में कर दिया कि हम कोई भी काम बनावटी करेंगे तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते। हम भगवान कैसे बन सकते हैं और ब्रह्म विद्या की चोरी हम कैसे कर सकते हैं। यदि कल्याण होना है तो माइक की आवाज आपके घर में जा रही है, तब भी आपका कल्याण निश्चित है, मुक्ति निश्चित है, चाहे आप पांडाल में आके सुने। लेकिन एक बात है, कृपा तो होती है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के चरण में चल के जाए, हम मानते हैं टीवियों में हम कथा बहुत सुनते हैं, लेकिन टीवी में सुनने पे और स्वयं पांडाल में जाकर सुनने में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। वो तो हम रिमोट गड़बड़ कर रहे हैं, तो क्या भगवान अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे? जरूर कृपा करेंगे, जरूर आपकी मुक्ति होगी। तो हमें कथा में जरूर जाके सुनना चाहिए और विधि विधान से कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए कि हम चोरी करें कथा की, और अभिमान से ईर्ष्या से बैठ के कथा कभी नहीं सुनना चाहिए। आपके अंदर दैन्यता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। यदि कोई ज्ञान की चीजें आपको प्राप्त करनी है तो उसको विवेक से चोरी करो, न कि उनकी सेवा करने में, भगवान की सेवा करने में, और न कि विद्या चोरी करने में। बल से आप किसी को, कोई विद्वान व्यक्ति है, आपका क्यों भाई ना हो, आप उसे मार के क्या उसके ज्ञान को छीन सकते हो? कभी नहीं छीन सकते। आप उसको विवेक से प्राप्त कर सकते हो, आध्यात्मिक रूप से प्राप्त कर सकते हो। तो ये ब्रह्म विद्या है, यानी भागवत कथा हम श्रद्धा से, अपनी भक्ति से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, चोरी से नहीं प्राप्त कर सकते। बड़ा ही सुंदर भाव। आज तोता उड़ता उड़ता बद्रीनाथ धाम में गया, गर्भ में प्रवेश कर गए, और 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 12 वर्षों तक गर्भ में पड़े रहे। डर के मारे बाहर नहीं निकलते कि कहीं हमें मोह माया ना पकड़ ले। पिताजी कहते, बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को पीड़ा होता है, पेट से ही उच्चारण होता। बोलते, नहीं पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आने से तो हमें मोह माया पकड़ेगी। स्वयं नारायण भगवान आएंगे और कहेंगे कि बेटा बाहर आओ, तब मैं आऊंगा।
स्वयं आना पड़ा। उन्होंने पुकारा कि बेटा मैं कहता हूँ तुम्हें कोई मोह माया नहीं पकड़ेगी, तुम आओ और तुम्हारी माता को अब तकलीफ होता है। उनके कहते ही श्री सुखदेव स्वामी प्रकट हो गए, यानी बाहर आ गए गर्भ से। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बाहर आए और पिताजी पुत्र पुत्र कह के पीछे लगे और सीधे सुखदेव स्वामी वन की तरफ निकल दिए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनन्दो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। आज पिताजी विरह से कातर होके पीड़ित होके पीछे पीछे भाग रहे हैं। पुत्र आ जाओ लौट के, बेटा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा पिता। लेकिन बेटा कहाँ सुन रहा, चले जा रहे हैं। 12 वर्ष का बेटा चला जा रहा। सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव स्वामी को उन्होंने देखा तो सिर पे कपड़े नहीं डाले, नग्न अवस्था में स्नान कर रही। पीछे से इनके बाबा आ रहे हैं, पिताजी। स्त्रियों ने देखा तुरंत उनके पिताजी को सिर पे कपड़े डाले। व्यास जी खड़े हो गए वहीं। उन्होंने कहा अजी देवियों, तुम एक बात बताओ कि हमारे पुत्र को देखकर तुम्हें शर्म नहीं आई? और आज हम उनके पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं तो तुम्हें शर्म आ रही है? हमारा बेटा भी तो 16 वर्ष का है और तुम्हें शर्म ना आ रही है? उन्होंने कहा बाबा आप हमारे बाबा हो, आप गृहस्थ में रह चुके हो, तुम्हारे बेटे तो इतनी पवित्र आत्मा के कि जन्म लिए और चल दिए। इनको पता ही नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। जो बालक गर्भ से आता है तो क्या उसे पता है उसके मन में कोई वासना चलती है? नहीं चलती। जो संसार में रह रहा उसको पता है सब कुछ। तो इसलिए देवियों ने कहा कि हमने इसलिए अपने शरीर पे कपड़े डाल लिए, मुझे शर्म आ गई तुम्हें देख के। और वृक्षों ने जवाब दे दिया व्यास जी को कि ऐसी पवित्र आत्मा के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम भी किसी के बेटे हो और जन्म लेते ही वन को चले गए थे। अपना दिन याद करो, यहाँ से आप लौट जाओ, अपने बेटे के पीछे मत जाओ। जब बेटा संत लाइन में जाए, भागवत लाइन में जाए तो कभी रोकना मत, क्योंकि ऐसे बच्चों पे कृपा बड़ी कम होती है। जिसके बालक संत बन जाए, साधु बन जाए, उससे बढ़ के क्या है? माँ बाप जीते जी तर जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। हर घर में ऐसे साधु संत होने लगे तो हो गया। ये पूर्वजों की कृपा होती है कि जो जिसके घर में बच्चे ऐसे निकलते हैं कि सुंदर कार्य करते नहीं तो आजकल तो हर घर में एक एक धुंधकारी पड़े हुए, हर घर में एक एक धुंधकारी का वास है।